जी। और इसको मंगाने के लिए 10,000 आपको एडवांस करवाना पड़ेगा। अच्छा, 10,000 रुपए एडवांस करवाने पड़ेंगे, बाकी जैसे मैं इसको टच करूंगा ये इसका टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ से आप इसका टेम्परेचर प्लस माइनस अपने हिसाब। मैंने लहसुन रख दिया है सूखने के लिए। हाँ जी। ठीक है जी। उसके नीचे यहाँ पे ये देखिए केले रखा। दोस्तों नमस्कार, राम राम जी। दोस्तों आज की वीडियो में आप देख रहे होंगे कि आपके सामने ये हम क्या लेके आए हैं। आपके सामने एक ही मशीन के 3 मॉडल रखे हुए हैं, तो इसकी जो पूरी जानकारी है वो हमारे साथ में है राहुल सर जी, वो देंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये जो हमारे सामने मशीन रखी है इनका नाम क्या है, जिनको क्या बोला जाता है? सर इनको डिहाइड्रेटर कहा जाता है जी। सिंपल भाषा में बात करूं, हाँ जी। जो काम सूरज करता है, धूप वो काम करती है जी। इन मशीनों की मदद से वही काम हो जाएगा जी। लेकिन जो काम धूप में 8 से 10 दिनों में होगा जी, वो काम इस मशीनों की मदद से 6 से 8 घंटे में सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये मशीन को एक बिजनेसमैन तो ले ही सकता है, क्या एक किसान भी इसको यूज कर सकता है? बिल्कुल जी, किसान इवन कि हम घर पे भी यूज कर सकते हैं, तभी हमने इसके 3 मॉडल लॉन्च किए हैं। जी, जो पहला मॉडल हमने लॉन्च किया यही सोच के किया है कि अगर कोई मझला किसान है या कोई अपने घर पे यूज करना चाहता है, हाइजीन का, अपने बच्चों की सेहत के लिए ख्याल रखना चाहता है, तो इसको घर पे भी वो यूज कर सकता है। जी दोस्तों, वीडियो को अब लास्ट तक देखिए, बहुत ही आपके लिए काम की और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। सर सबसे पहले हम पहले मॉडल की बात कर लेते हैं, ये काम करता आखिर क्या है? सर देखो, आज की डेट में अगर हम बात करें किसी भी चीज को लंबे समय के लिए रखने के लिए 2 ही मेथड है हमारे पास। जी। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ढंग है जी। किसी चीज को सुखाने के लिए। जी। या तो उस चीज को हम डीप फ्रीज कर दें, जी, बर्फ में जमा के रख लें। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ जी। तब उसको लंबे समय के लिए सुखा रख सकते हैं जी। या उसको हम बिल्कुल सुखा लें। जी। अब अगर हम बर्फ में रखते हैं जी, तो वो क्या है, चीज में मॉइस्चर लेवल इतना बढ़ जाता है, चीज जल्दी खराब हो जाती है। जी। ठीक है जी। जी। दूसरी ऑप्शन है हमारे पास सुखाने के लिए। ठीक है। अब सुखाने की बात करते हैं तो हमारे घरों में जी, ये हम ही नहीं कह रहे हैं, हमारे घरों में हमारी दादियां जब पापड़ बनाती हैं, हाँ जी, फल फ्रूट सब्जियों की बात करें, जी। सर्दियों में लाइव वीडियो में दोस्तों आप एक मैसेज करके कमेंट करके बताओ किन किन के घरों में जब सर्दियों के बेड्स या बिस्तरे या कपड़े, वुलन कपड़े अंदर रखते हैं तो नीम की पत्तियां कौन कौन डालता है? जी बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं जी, नीम की पत्तियां डालते हैं क्योंकि नीम बहुत बढ़िया प्रिजर्वेटिव है। उनकी पत्तियों को हम धूप में सुखाते हैं, फिर कपड़ों के बीच में डालते हैं। हाँ जी। ठीक है जी। जी। गीली डालेंगे तो ये होता है कि कहीं कपड़ों पे निशान ना आ जाए। बिल्कुल जी। तो जो काम धूप में वो 5 या 6 दिन में सूखती हैं, इस मशीन की मदद से वो 4 या 5 घंटे में वो सूख सकती हैं। जी सर। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ये चलता किस चीज के साथ में है? सर चलाने के लिए जो कस्टमर के पास ऑप्शन अवेलेबल है जी, बिजली की सुविधा है, बिजली पे चला लो। अच्छा, बिजली पे चला लो। ठीक है जी, ये भी बिजली पे चल रहा है। हाँ जी। ये पहला मॉडल 1000 वॉट का है, आपके पास 1000 वॉट को उठाने के लिए इन्वर्टर है, इन्वर्टर पे आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इन्वर्टर पे भी ये मॉडल चल सकता है? ठीक है जी। जी। उसके बाद जनरेटर पे चलाना चाहते हैं, वहां पे इसको चला सकते हैं जी। और तो और अगर घर पे नॉर्मली घरों में हम 3 या 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम तो लगवाते ही हैं। हाँ जी। तो वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं जी। अच्छा सर, बना किस चीज से हुआ है ये? सर टोटली मटेरियल स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, अकेला बीच में इतना हमने कांच का रखा हुआ है और ये टच पैनल दिया अच्छा गया। सर, एक चीज और बताओ, जैसे मान के चलो ये पावर बिजली से चलता है, इसमें कोई करंट आने का कोई? देखो जी, मैं कहूंगा तो फिर आप जो दर्शक हैं वो मन में कहेंगे कि नहीं यार राहुल झूठ बोलता है जी, या ये कंपनी वालों की ट्रिक है। हाँ जी। मैं तो कहूंगा आप हाथ लगाइए एक बार। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज है, साइलेंट है, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है। बिल्कुल जी। हाँ जी। आप हाथ लगा रहे हैं, कोई शौक आ रहा है? जी बिल्कुल नहीं। और ये देखिए जी, ये लाइव चल रहा है अभी। हाँ जी बिल्कुल। सर एक बार इसे अंदर से दिखाइए आप। बिल्कुल जी। जी। आइए मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। हाँ जी। ये देखो जी, ये देखिए दोस्तों, सर ये कितनी ट्रे हैं इसके अंदर? सर ये पहला जो मॉडल है ये 1000 वॉट का मॉडल है। अच्छा, इसमें 12 ट्रे लगी होती हैं। अच्छा, ये टोटली इसमें 12 ट्रे हैं? बिल्कुल जी। ये ट्रे को आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। हाँ जी। अगर मान लो आपको कोई मोटी चीज सुखानी है जी, ठीक है, जैसे कि आज की डेट में मान लो कोई कहता है कि मेरे को पेठे के बड़े बड़े पीसेस सुखाने हैं। अच्छा, उसको भी सुखाएगी आराम से? सर लकड़ी को सुखा सकते हैं, जैसे कि मान लो मुलट्ठी है जी, आयुर्वेदिक में यूज होता है। हाँ जी। अश्वगंधा है, दालचीनी है, किसी भी चीज को खाने लायक जो भी चीज है उसको हम इसमें सुखा सकते हैं। ये देखिए जी, अब इसमें मैंने क्या किया हुआ है, कुछ ट्रेस में मैंने कुछ सामान रखा हुआ है अपने दर्शकों को दिखाने के लिए कि इसका मैकेनिज्म क्या है। वीडियो में आपको दिख रहा होगा इसका हल्का हल्का जैसे ये खुश्क हो चुकी है, सूखापन आ चुका है जी, क्योंकि ये मशीन चल रही है जी। अच्छा सर एक मुझे बात और बताओ, जैसे आपने ये उठा रखा है, इसमें वजन है, क्या ये टूट जाएंगी प्लेट? बिल्कुल नहीं सर।
ये टोटली स्टेनलेस स्टील की है और जाली में आप देखिए जगह जगह इसमें हमने, ये नहीं है कि अकेला धागा लोग छोड़ दिया जी, प्रॉपर इसमें जाली को लॉक करके लगाया गया और जगह जगह स्पोर्टिंग के लिए मोटी मोटी तारें लगा दी गई। अच्छा, अगर सर बाई चांस ऐसा हो जाता है, मान के चलो किसी वजह से पैर धरने से या क्रैक हो जाती है, तो फिर कहां से मिलेगी हमें? सर देखो, अगर ये जाली आपकी टूट जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लोकली आप बना सकते हो। अगर वहां पे नहीं सुविधा मिल रही है आपको बनाने की, तो हमसे ये जालियां जितनी मर्जी आप ले सकते हो। अच्छा ठीक है, आपके पास में अवेलेबल है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। इसका मैं अब आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ जी, मैकेनिज्म क्या है। हाँ जी। जैसे कि मैंने अब आपको कहा कि धूप में सुखाते हैं जी। अब अगर धूप में हमने टमाटर सुखाने हैं या हरी मिर्च की हम बात करें, हाँ जी, हरी मिर्च आप धूप में सुखाते हो जी, 5-6 दिन लगेंगे इसको सुखाने में जी। और हरी मिर्च को धूप में सुखा के आप खुद बताइए कि क्या उसका रंग बदल जाता है? जी बिल्कुल बदल जाता है सर। वो हरी मिर्च धूप में रखते हैं तो लाल रंग की हो जाती है, बिल्कुल, और सड़ भी जाती है वो। ठीक है जी, कुछ खराब हो जाती है। धूप अभी यहाँ पे है, शाम को उधर चली गई, दोपहर में उधर आ गई, एक बंदा चाहिए होता है उसको आगे पीछे, उधर उधर से उधर जी, ठीक है जी। फिर उस पे पशु पक्षी भी आके बैठते हैं जी, धूल मिट्टी भी आती है जी। इनमें सब वो चीजों की लेबर कॉस्ट आपकी बच गई, टाइम बच गया जी। हरी मिर्च की अगर बात करूं तो ना उसका रंग बदलेगा जी, ना उसका स्वाद बदलेगा, ना ही उसका टेक्सचर बदलेगा जी। अच्छा सर, एक चीज मुझे और बताओ, चलो ये तो अपने खाने के फल फ्रूट सब्जियां हो गई, लेकिन ये जो चीजें रखी हुई हैं आपने, ये इसका क्या पर्पज है? सर ये मैंने अपने दर्शकों को दिखाने के लिए रखा है जी कि इसमें आज की डेट में मार्केट में जो ये आप इससे चीजें सुखाएंगे, हाँ अगर आप खुद का अपना अलग से प्रोडक्शन करना चाहते हैं जी, तो कोई भी साबुन है, ये देखिए जी, नॉर्मल घर में हम बर्तन धोने के लिए जो यूज करते हैं उसमें नींबू डाला हुआ है जी। अब इसमें नींबू सही नहीं डाल दिया है जी, इसको सुखा के पाउडर या इवन की जो नींबू का रस अगर हम यूज कर लेते हैं जी, उनके छिलकों को सुखा के यहाँ पे यूज कर सकते हैं जी। इसमें गुलाब डाला हुआ है जी, इसमें आप देख लो हल्दी है, इसमें नींबू के साथ चंदन है, इसमें पपीता है हाँ जी। इसके अलावा मार्केट में जी बहुत सी सूखी चीजें ऐसी मिलती हैं जो हम डेली यूज में अपने घरों में उपयोग करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है जी। ठीक है सर, मुझे एक चीज आप और बताइए, ये इसमें बटन किस चीज के दिए हुए हैं? सर इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल हमने रखा हुआ है जी। सबसे पहला बटन है पावर ऑन ऑफ का। अच्छा, इससे ऑन ऑफ हो जाता है, ठीक है जी हाँ जी। उसके बाद ये जो सेकंड बटन है, जैसे मैं इसको टच करूंगा ये इसका टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसका टेम्परेचर प्लस माइनस अपने हिसाब से कर सकते हैं जी। तीसरा बटन आ जाता है टाइमर का जी, यहाँ से आप टाइमिंग सेट से ज्यादा कर सकते हैं जी। चौथा बटन आ जाता है लाइट का जी। अब बार बार आपको इसको खोलने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप देख सकते हैं कि आपका जो फल फ्रूट आपने अंदर रखा है किस कंडीशन में है। सर मेरा एक सवाल और है आपसे, मान के चलो हम इसमें पपीता रख देते हैं जी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका टेम्परेचर हमें कितना रखना है? देखिए जी, उसके लिए हमने ये एक नॉर्मल मैनुअल बुकलेट डिजाइन की है जी। हिंदुस्तान में जितने किस्म के फल फ्रूट सब्जियां आती हैं उनके लिए हमने ये बुकलेट डिजाइन की है हाँ अब इसमें मैं नॉर्मली एक पेज खोल के दिखाता हूँ जी। ये कुदरती जो पेज खुला है, ये देखिए जी, एप्पल का, ठीक है सर। सेब तो हमें दोस्तों प्रसाद में, ड्राई फ्रूट में हम खाते ही है ना, सूखा हुआ सेब। बिल्कुल हाँ। अब सेब को सुखाने के लिए ये देखिए जी, इतना टेम्परेचर चाहिए, इतना टाइमिंग चाहिए जी। ये आ गया लोबान, ठीक है। अब धूप में, घर में, पूजा पाठ में, हर जगह हम यूज करते हैं जी। होती है पेड़ की गूंद है हाँ उसको सुखाने के लिए कितना टाइमिंग चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, वो सब यहाँ पे मेंशन है। ऐसे ही मैं आगे कहता हूँ, ये हमारी आ गई गलगल हाँ ये नींबू का आ गया जी, बिल्कुल। ऐसे ही आगे कहते हैं तो ये देखो जी, आम का आ गया जी। ऐसे ही मैं 5-7 पेजेस आगे कहता हूँ तो ये देखो जी, ये इसमें आपका मछली नॉनवेज वगैरह का आ जाता है जी हाँ जी। ठीक है जी, अलग अलग किस्म के जो खाने, ये अदरक का आ गया, ये खीरे का आ गया जी, जो भी हमारे खाने लायक चीजें हैं हाँ जी। ये हमारा बीन्स का आ गया जी, ये हमारे लॉन्ग बीन जो हरे हम फलियां कहते हैं हाँ उनका आ गया जी। हर एक चीज को हम इसमें सुखा सकते हैं, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से। ऑर्डर देते हुए इस चैनल का स्क्रीनशॉट दे देना, ये मैनुअल बुकलेट आपको साथ में दूंगा। अच्छा सर, एक सवाल और है आपसे, अगर हम इससे बिजनेस करना चाहें या मेरा कोई किसान भाई इससे कोई बिजनेस करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? सर देखो जी, आज की डेट में मैं अगर सिंपल भाषा में बात करूं, आप खुद किसान हैं हाँ जी, आप आलू की खेती कर रहे हैं जी, बिल्कुल। जब मंडी में आलू का सीजन होता है तो आपके आलू क्या रेट बिकते हैं? सर ये मान के चलो कि बस कुछ नहीं मिलता है जी, आपके पैसे भी पूरे नहीं होते जी। अब उन्हीं आलूओं को जी आप इसमें चिप्स बनाने के लिए आलू को सुखाना पड़ता है जी, बिल्कुल। वही आलू को सुखा के चिप्स बना के आप बेचते हैं तो क्या रेट मिल जाता है जी? आलू के मुकाबले 10-15-20 गुना तो रेट ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे ही कोई भी फल फ्रूट सब्जी है जी, उसको हम इसमें डिहाइड्रेट करके बेचते हैं तो 8 से 10 गुना हमारा जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, रेट है, वो हमें मिल जाता है। अब जी जिन्होंने मान लो, जो कहते हैं कि पहले मॉडल में मैंने आपको बताया 12 ट्रे है जी, एक ट्रे पे अमूमन
1 किलो के करीब मटेरियल आता है। हाँ जी। अब अगर उसमें वही हम पत्तियां वगैरह रखेंगे तो वो कम आ जाती है। जी बिल्कुल। ठीक है जी। जी। अब जो कहते हैं कि मेरे को प्रोडक्शन थोड़ी ज्यादा चाहिए, मेरे को लागत ज्यादा है, जी बिल्कुल, तो उसके लिए हमने ये 2000 वॉट का मॉडल डिजाइन किया है। हाँ जी। ठीक है जी। इसमें हमने ये 24 ट्रे लगा दी है जी। अच्छा, इसमें जो ट्रे है सर वो पूरी 24 है? पूरी 24 है। सेम वही मैकेनिज्म इसमें भी है, मतलब कि उससे दुगना सामान इसमें उससे डबल आ जाएगा जी। ठीक है जी। ऐसे ही इसमें आप देख सकते हैं। और इसमें हमने क्या किया है, एग्जॉस्ट, पहले वाले मॉडल में 1 एग्जॉस्ट लगा है। अच्छा जी। इसमें 2 एग्जॉस्ट लगे हैं जी। इनका मैकेनिज्म क्या है, जब यहाँ पे अंदर हम हीट होती है, हाँ जी, तो ये नमी उसकी सारी बाहर खींच लेता है। ठीक है। बाई चांस कोई एक आधा बूंद जाली के बीच में लगा रह गया तो वो आपकी मशीन गंदी नहीं करेगा जी। सबसे नीचे ये ट्रे लगी रहती है, वो इस ट्रे में आपकी आके इकट्ठी हो जाएगी जी। और जो वो जूस इसमें रहेगा दोस्तों, हाँ जी, वो 100% आपका ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ओरिजिनल। बिल्कुल जी। आप उसको अपने गमलों में डालिए, पौधों में डालिए, किसी किस्म का इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, हार्बिसाइड कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। जी 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 जी। और सर थोड़ी एक बात और बताइए सर, ये आपने गुलाब के फूल क्यों रखे हुए हैं? सर ये गुलाब के फूल मैंने रखे हैं अपने दर्शकों को दिखाने, एग्जांपल देने के लिए। अच्छा जी। अब दोस्तों ये देखो जी, इस मशीन की मदद से ऐसे हमने ये गुलाब सुखाए हुए हैं जी। अब ये सूखे हुए गुलाब जी हमें खाने में भी यूज होते हैं जी बिल्कुल। होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां पे भी ऊपर डाल देते हैं जी। मिठाइयों में इसका उपयोग होता है जी। आयुर्वेद की दवाइयों में इसका उपयोग होता है जी। च्यवनप्राश में इसका उपयोग होता है। हाँ जी। और तो और गुलकंद बनाने में भी ऐसे ही गुलाबों का उपयोग होता है। तो सर बात कर लेते हैं जो सबसे ऊंचा और बड़ा मॉडल है। अब से जिनको प्रोडक्शन और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा बड़ी चाहिए, जो कहते हैं कि हमें तो जी कमर्शियल लेवल पे काम करना है, एक बार में 45-50 किलो माल सूखे जी, हम उसको आसानी से मार्केट में बेचे और बढ़िया अच्छा आनंद पैसा कमाए। बिल्कुल जी। तो उसके लिए हमने ये 4000 वॉट का मॉडल तैयार कर दिया है जी। उसमें 24 ट्रे थी, इसमें 48 कर दी है जी। उससे भी डबल कर दी है, उससे भी डबल जी। 2000 वॉट में 2 एग्जॉस्ट चलते थे, इसमें हमने 4 एग्जॉस्ट लगा दिए। सर ये कितने वॉट का है? ये 4000 वॉट का है जी। जी ठीक है सर, एक बार इसे अंदर से दिखवाओ। बिल्कुल जी, आइए मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ जी। जी। ये देखिए जी, इसमें मैंने सुखाने के लिए यहाँ पे देखिए कुछ मैंने पुदीना रखा हुआ है जी। अब मैं कैमरामैन भाई से कहूंगा, ये माइक में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पुदीना मैंने अभी कुछ ही मिनटों पहले या जैसे ज्यादा 20 मिनट पहले रखा था जी बिल्कुल। और ये पुदीना कुछ सूखना भी शुरू हो गया है। हाँ जी। मैं माइक के पास ले जाके इसको आपको इसकी हल्की सी चलमलाहट की आवाज दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए जी, आपको आवाज आ रही होगी। और ये देखिए नीचे ऐसे ये मेरे हाथों में ऐसी पत्तियां आ रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल सूखा हुआ पुदीना है, आप इसको अपने खाने में यूज कर सकते हैं, जहां पे आप इसका उपयोग करना चाहें वहां पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं जी। ऐसे ही मैंने पुदीने के अलावा मैंने पहले वहां पे उसमें प्याज वगैरह रखे थे, तो यहाँ पे मैंने उस प्याज के छिलके भी रख दिए हैं। हाँ खीरे रख दिए हैं, चुकंदर रखे थे, चुकंदर के छिलके रख दिए हैं। हाँ हरी मिर्ची डाली थी, ये देखो जी हरी मिर्ची रख दी है सूखने के लिए जी। जो जो चीज आप सुखाना चाहते हैं वो सब इसमें डाल के आप सुखा सकते हैं। अच्छा सर नीचे क्या है इसमें? सर इसमें वही हमने ऑप्शन दी है कि अगर मान लो 48 ट्रे वाला है जी, एक बार में अपनी सारी ट्रे नहीं खोलनी है जी, ये हमने डबल रोल में दे दिया है। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, ये देखो जी मैंने लहसुन रख दिया है सूखने के लिए। हाँ जी। ठीक है जी। उसके नीचे यहाँ पे ये देखिए केले रख दिए हैं सूखने के लिए। यहाँ पे आप देखिए मैंने जो केले के छिलके हैं वो भी रखे हुए हैं सूखने के लिए जी। ये भी अगर आप ध्यान से हाथ लगा के देखो ये भी सूखना शुरू हो गया है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा सर बात करें अब ये दोनों ऑपरेट होते कैसे हैं? सर ये जैसे डबल डोर में मैंने दे दिया है जी। इन दोनों के ऑपरेशन के लिए भी सेम वही मैकेनिज्म लगा दिया है। ठीक है। ये ऊपर इसका टेम्परेचर टाइमर सेट कर लिया आपने। ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि अगर आपको 10 ट्रे में काम करना है तो पूरी की पूरी मशीन ही आपको ऑपरेट करनी पड़ेगी। अच्छा जी। अकेली आधी मशीन एट अ टाइम यूज कर ली, बाकी आपकी बंद रहेगी जी। ठीक है जी, दोनों की डिस्प्ले अलग अलग है। हाँ जी, दोनों के डिस्प्ले अलग अलग है जी। प्लस इसमें एक हमने और फीचर ऐड किया है, दरवाजों के बीच में अगर आप ध्यान से देखें मैग्नेट लगा दिया है। बिल्कुल मैग्नेट लगी हुई है। मैग्नेट लगाने का बेनिफिट क्या है कि ये मशीन काम क्या कर रही है कि जो ये फल फ्रूट रखे हैं इसकी नमी बाहर निकाल रही है जी। और अगर मैग्नेट ना होगा हम बार बार इसको खोलेंगे तो बाहर से नमी ना अंदर चली जाए। हाँ जी बिल्कुल। इसलिए ये इसको सील पैक कर देगा और हमें खोलने का देखने का झंझट ही नहीं है जी। यहाँ पे हमने लाइट प्रेस की और यही से हमें पता चल जाएगा कैसे काम हो रहा है जी। अच्छा सर अगर मैं पावर की बात करूं लाइट की तो कितनी बिजली लेती है ये मशीन? सर ये जैसे 4000 वॉट की मोटर लगी हुई है हाँ जी।
मैक्सिमम अगर हम लगातार इसको चलाते हैं जी। तो 1 घंटे में 4 यूनिट बिजली आपकी खाएगी जी। 2000 वॉट वाली मैक्सिमम 2 यूनिट खाएगी जी। 1000 वॉट वाली मैक्सिमम 1 यूनिट बिजली खाएगी जी। अब बात करेंगे इसकी गारंटी वारंटी और आपके घर तक कैसे आ सकती है और इसका प्राइस क्या है। तो मैडम नमस्कार जी। मैडम सबसे पहले आप मुझे इसकी गारंटी वारंटी बताइए जी, क्या है। देखिए, शिबर एग्री इक्विपमेंट से हम जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं, वो जो भी हमारे प्रोडक्ट सेल होते हैं, हाँ जी। उन पे 1 साल की यानी 12 महीने की आपको वारंटी मिलती है जी। और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो हमेशा ही हमारी कंपनी में मौजूद मिलेगा। हाँ जी। अगर मैडम मान के चलो कोई हमारा किसान भाई या कोई बिजनेसमैन भाई अपने घर पे इसको डिलीवर करवाना चाहता हो, अपने घर पे मंगवाना चाहता हो, तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये कैसे उनके घर पर जाएगा। जी, हमारी कंपनी शिबर एग्री इक्विपमेंट पंजाब में बठिंडा से नेक्स्ट स्टेशन कोटकपुरा में है। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि आप हमारी कंपनी को विजिट करिए और इसके साथ साथ हमारे ढेरों और भी प्रोडक्ट्स आप देखिए और उसके बाद अपना ऑर्डर प्लेस करवाइए। लेकिन घर बैठे अगर आप मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। मैं बोलना चाहूँगी 9814231007, 9855219706, ये 2 नंबर हैं। आप किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी कॉल नहीं उठाई जा रही तो आपको बैक कॉल आएगी हमारी कंपनी की तरफ से और तब आप बात करके अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। तो मैडम बात कर लेते हैं हम प्राइस की। सबसे जो फर्स्ट मॉडल है, आपका पहला मॉडल है, इसकी थोड़ा सा बता दीजिए इसका प्राइस क्या है। जी, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं इसका प्राइस मात्र 47,000 यानी कि 47,000 है जी। और इसको मंगाने के लिए 10,000 आपको एडवांस करवाना पड़ेगा। अच्छा, 10,000 रुपए एडवांस करवाने पड़ेंगे, बाकी होम डिलीवर होने के बाद। बिल्कुल, जब आपके नियर बाय ये मशीन पहुंच जाएगी हाँ उसके जी। बाद आप बाकी का पैसा करवा सकते हैं जी। और ये जो दूसरी मशीन है इसका प्राइस मात्र 70,000 यानी 70,000 है और इसको मंगाने के लिए आपको 15,000 एडवांस करवाना पड़ेगा। जी मैडम। और ये जो हमारी सबसे बड़ी मशीन आप देख रहे हैं इसका प्राइस मात्र 1,30,000 है और इसको मंगाने के लिए 20,000 आपको एडवांस करवाना पड़ेगा। जी धन्यवाद जी। तो दोस्तों स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई सेवा का मौका दें।